तो हम एर्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं लगातार, और इस वीडियो में हम देखेंगे मान लो किसी का एर्थ लॉर्ड जैसे 9th हाउस में स्थित है किसी जातक का, और किसी अन्य जातक का एर्थ लॉर्ड उसके 11th हाउस में स्थित है, तो दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकती है। सबसे पहले अगर हम एर्थ हाउस या एर्थ लॉर्ड की बात करें तो एर्थ हाउस आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। आप अपनी मैरिज के बाद लाइफ से कितने ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे, पार्टनर की फैमिली या पार्टनर से कितने ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे, ये भी आपका अष्टम भाव बताएगा। आप कितना ज़्यादा रिसर्च की एबिलिटी रखते हैं, आप वास्तव में अकल्ट में रुचि रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये आपका अष्टम भाव दिखाएगा। तो अष्टम भाव का जो लॉर्ड है आपका, वो कोई भी प्लैनेट हो सकता है। आपके 12 लगन के हिसाब से प्रत्येक जो आपका अष्टमेश होगा वो अलग अलग ही होगा। हालांकि अगर आपका अष्टमेश सूर्य या चंद्रमा जैसा ग्रह है तो सिर्फ वो आपके अष्टम भाव को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन बाकी कोई भी ग्रह अगर आपका अष्टमेश है, जैसे बृहस्पति है, मंगल है, शनि है या बुध है या शुक्र है, तो वो आपके चार्ट में किसी अन्य भाव को जरूर रिप्रेजेंट करेगा अष्टम के साथ साथ। तो जब भी हम प्लेसमेंट को कंपेयर करें तो हम उस दूसरे भाव पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर परिणाम हम पा सकते हैं, या हम अच्छे से समझ सकते हैं कि प्लेसमेंट के जो रिजल्ट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे। अष्टमेश की जब भी बात आती है, अष्टमेश एक क्रूर ग्रह होगा या अष्टमेश एक शुभ ग्रह होगा, तो दोनों स्थितियों में प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका अष्टमेश कैसा ग्रह है और जिस भी भाव में जाकर वो प्लेस्ड है उस भाव में वो वहाँ कैसी स्थिति में है। सबसे पहले हम लेते हैं अष्टमेश, मान लो किसी का 9वें भाव में स्थित है, तो 9वें भाव के थ्रू आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप अष्टम भाव की जो भी क्रियाएँ हैं, जैसे रिसर्च है, अकल्ट है, उसका प्रयोग आप 9वें भाव के लिए करेंगे, तो फिर आपके जो स्पिरिचुअल बिलीव हैं, आपके धार्मिक विचारधारा या धार्मिक विचार हैं, उनमें एक बहुत हायर पर्पस की तरफ आप जाएंगे। फिर हो सकता है आपको आपके पार्टनर की फैमिली से काफ़ी मदद मिले। अगर आपका अष्टमेश यहाँ बहुत ही अच्छी कंडीशन में बैठा है 9वें भाव में, तो आपका जो ससुराल पक्ष है वो आपके लिए एक्सट्रीमली लकी हो सकता है, इवन आपका पार्टनर भी। तो फिर आप मैरिज के बाद विदेश जा सकते हैं या विदेश में सेटल होने के लिए भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपना 12th हाउस देखना होगा और 12th हाउस में प्लेस्ड ग्रह को भी। तो अष्टमेश आपका 9वें भाव में है, तो अब आपको 9वें भाव के थ्रू जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप 9वें भाव से जुड़े जो भी जैसे हायर स्टडीज़ वगैरह है, कोई भी प्रकार का, मान लीजिए हायर स्टडीज़ में आप जैसे धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं या आप स्पिरिचुअल फील्ड में कोई हायर स्टडी वगैरह कर रहे हैं, तो उन मामलों में आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो आप अपनी अष्टम की एबिलिटी का प्रयोग अब 9वें भाव के लिए कर रहे हैं और अष्टम के परिणामों को अब आप 9वें भाव के थ्रू पाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपके अष्टमेश का और नवमेश का जो संबंध है वो किस प्रकार का है। वास्तव में आपका अष्टमेश और 9वें घर का स्वामी एक ही ग्रह हो सकता है, ऐसा सिर्फ शनि के केस में पॉसिबल होगा। बाकी कोई भी ग्रह अगर आपका अष्टमेश है तो वो हो सकता है नवमेश के साथ उतना अच्छा संबंध नहीं रख रहा हो। हालांकि आपका अष्टमेश मान लो चंद्रमा जैसा ग्रह है तो वो 9वें भाव के स्वामी के साथ हालांकि मित्रवत होगा, जो कि धनु लगन की कुंडली में होगा। लेकिन बाकी मामलों में ये हो सकता है कि आपका जो अष्टमेश है वो 9वें भाव के स्वामी के साथ उतना अच्छा संबंध नहीं रख रहा हो। तो आपका अष्टमेश 9वें भाव में जाने के बाद क्या वक्री है, क्या अस्त स्थिति में है, ये भी आपको चेक करना चाहिए। आपका अष्टमेश आपके चार्ट में अब अन्य किस भाव का स्वामी है, जिस अन्य भाव का वो स्वामी है उस हाउस के साथ भी उसकी प्लेसमेंट को आपको कंपेयर करना होगा। साथ में आपका अष्टमेश जो आपके 9वें भाव में गया है वो आपके 3rd हाउस को जरूर प्रभावित कर पाएगा, तो वो आपकी कार्य क्षमता पर भी प्रभाव डालेगा। आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी हार्डवर्क करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा, आपके नेचुरल टैलेंट पर वो प्रभाव डालेगा। तो अगर वो एक बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करने में मदद जरूर करेगा, लेकिन इसके लिए आपका 9वें भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। अब डिपेंड ये करता है कि 9वें भाव का जो स्वामी है आपका वो कौन सा ग्रह है और वो कैसी स्थिति में है चार्ट में। अष्टमेश आपके चार्ट में अब जिस अन्य भाव का स्वामी है उस हाउस के थ्रू आपको 9वें भाव से जुड़े कार्य करने में सपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद अगर हम माने तो आपका अष्टमेश जैसे 9वें में है तो वो 3rd हाउस को प्रभावित करने के साथ साथ किसी भी आपके अन्य भाव को प्रभावित कर सकता है। जैसे वो आपके लगन को प्रभावित कर सकता है, आपके 12th हाउस को प्रभावित कर सकता है, या बाकी अगर जैसे शुक्र या बुध जैसा ग्रह है तो सिर्फ वो आपके 3rd हाउस को ही प्रभावित करेगा।
इसके साथ साथ ये जो स्थिति है उसमें फॉरेन जाने के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए तो बेहतर स्थिति होगी ही, लेकिन आप अपनी मैरिज करने के बाद सडनली नवें भाव से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन लाइफ में ले सकते हैं और वो डिसीजन आपकी लाइफ को पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्म करेगा। अब अगर आपका अष्टमेश नवें भाव में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपकी जो लाइफ है वो उस वे में ट्रांसफॉर्म होगी नहीं जिस वे में आप वास्तव में देख रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं, मान लो किसी का अष्टमेश 11th हाउस में आ जाता है। अष्टमेश 11th हाउस में अगर आ गया तो आपका अष्टम भाव के थ्रू गेन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। ये गेन आपको नॉलेज के मामले में और धन के मामले में हो सकता है या किसी रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है। अब आपके अष्टम भाव के थ्रू जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर आपका अष्टमेश एक क्रूर ग्रह है तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ाने में मदद जरूर करेगा, लेकिन यहाँ अष्टम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है आपके चार्ट में वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपका अष्टमेश अब चार्ट में अन्य किस भाव का स्वामी है उस हाउस को देखिए, उस हाउस के थ्रू भी आपको 11th हाउस से संबंधित जो आप काम करेंगे उनमें सपोर्ट मिलेगा। अष्टमेश 11th हाउस में आ रहे हैं तो आपका अष्टम भाव का जो एबिलिटी है उसके थ्रू आप 11th हाउस के कार्यों को करेंगे या 11th हाउस के लिए अपने अष्टम की एबिलिटी को प्रयोग करेंगे। ऐसे में आपका पार्टनर का फैमिली और पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहयोगी साबित हो सकता है। तो आपको अष्टमेश का 11th हाउस में बैठने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति में आपकी मदद करेगा ये प्लेसमेंट। अब अगर मान लो आपका अष्टमेश 11th हाउस में बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा है तो मैरिज होने के बाद आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होने के चांसेस हैं। आपका अष्टमेश जो आपके 11th हाउस में गया है वो आपके पंचम भाव पर अपना प्रभाव जरूर डालेगा। तो पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके अब 8th लॉर्ड पर अपना प्रभाव डालेगा जो आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो साथ साथ में आपको ये जरूर देखना होगा कि वास्तव में आपका अष्टमेश कैसा प्लैनेट है और अगर वो एक एग्रेसिव प्लैनेट है तो उसकी वास्तविक स्थिति कैसी है जब वो 11th हाउस में बैठा है। तो हो सकता है वो 11th हाउस में बैठकर वहां अस्त हो सकता है वो वक्री हो। अगर देखिए आपका अष्टमेश 11th हाउस में अगर वक्री कंडीशन में बैठा है तो आपके लिए ये प्लेसमेंट उस वे में वर्क नहीं करेगी जिस वे में वास्तव में ये प्लेसमेंट हर किसी के लिए वर्क करती है। साथ साथ में आपका अष्टमेश जो आपके 11th हाउस में गया है वो आपके चार्ट में पंचम भाव को प्रभावित करने के साथ साथ अन्य कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है और आपके अष्टमेश के साथ आपके 11th हाउस में क्या कोई अन्य ग्रह स्थित है। अगर कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो वो ग्रह का प्रभाव भी आपके 8th लॉर्ड पर अवश्य पड़ेगा। आपके 8th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षाओं में तीव्र वृद्धि कर सकता है। अगर आपका अष्टमेश एक क्रूर ग्रह है, एक बहुत एनर्जेटिक ग्रह है, एक बहुत ही फायरी ग्रह है, तो आपका अष्टमेश 11th हाउस में है तो वो आपके विचार करने, सोचने समझने या डिसीजन लेने पर भी काफ़ी ज़्यादा अपना प्रभाव डालेगा। आपका अष्टमेश अब आपके चार्ट में अन्य जिस भाव का स्वामी है उस हाउस के जो रिश्ते हैं आपके, उन हाउस के रिश्ते को लेके आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं या उन रिश्तों से आपको सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन होगी। इसके साथ साथ आपको हालांकि जो करंटली आपकी महादशा चल रही है उस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। ये तो हमने अष्टमेश की प्लेसमेंट को कंपेयर किया है। अब अगर मान लो आपको अष्टमेश की दशा भी चल रही है इस समय में, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे इन दोनों हाउसेस के थ्रू। तो अब कुछ केसेस में आपका अष्टमेश जब नवम भाव में बैठेगा तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट लाएगा और आपका अष्टमेश अगर कुछ केसेस में 11th हाउस में भी बैठेगा तो भी वो ज़्यादा बेहतर परिणाम लाएगा। लेकिन जब हम धन संपत्ति या गेन की बात करते हैं, जब हम कोई भी प्रकार से लाभ की बात करते हैं, पार्टनरशिप से लाभ की बात करते हैं, तो 8th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना ज़्यादा बेहतर होगा 8th लॉर्ड के 9th हाउस में जाने के बजाय। बट अगर आप नॉलेज गेन की बात करते हैं, लाइफ में कोई आपको बहुत बड़ा गोल अचीव करना है, कोई बहुत हायर पर्पज़ की तरफ आपको लाइफ में जाना है, तो आपका अष्टमेश का नवम भाव में होना भी आपके लिए सफिशिएंट होगा।